माँ के सामने उसी के आगे उसे दिखता रहा अपना बेटा, लेकिन नहीं पहचान पाती है माँ। और रोज वो उसके सामने आया करता, रोज वो दिल्ली की जो रेड लाइट होती हैं वहां पर कुछ ना कुछ बेचा करता। किसी दिन गुब्बारे, किसी दिन पेन, तो किसी दिन गुलाब बेचा करता। लगातार 1 साल तक वो उसकी नजरों के सामने होता है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी को नहीं पहचान पाती है। आखिर क्या गुत्थी थी, क्या रीजन था कि एक माँ अपने बच्चे को नहीं पहचान पाती है? कैसे वो बच्चा उस माँ से दूर होता है? इन सभी चीजों को जानने के लिए आपको मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहना होगा। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने दिल्ली के नेहरू प्लेस की एक सच्ची घटना लेकर आई हूँ। जिस घटना में एक महिला जिसका नाम होता है संजना और जिसके पति का नाम होता है शेखर, दोनों जब अपने ऑफिस के काम से, यानी कि उनकी नेहरू प्लेस में उनकी अपनी दुकान थी हार्डवेयर की, जिसमें वो दोनों पति पत्नी काम किया करते थे। जब दोनों अपने काम के सिलसिले में गाड़ी से उस रेड लाइट सिग्नल पर रुके हुए थे, तो वहां पर एक बच्चा आता है, मुस्कुराता हुआ आता है और कहता है, आंटी जी एक पेन ले लीजिए, ये पेन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चलता है, 20 रुपए के 10 पेन हैं, आप ले लीजिए। तो वो आंटी उसे ले लेती है और बहुत खुश होकर लेती है, और उस बच्चे को देखकर उसे अपना सा लगता है और उसी से वो बातें किया करती है। अब ये सिलसिला लगातार चलता है और एक दिन वो बच्चा जिसका नाम होता है राजू, वो उस सिग्नल पर एक गुब्बारा बेचने के लिए आता है। और जब वो उस महिला को देखता है तो कहता है कि आंटी जी ले लीजिए गुब्बारा, आपके बच्चे खेल लिया करेंगे। तो वो महिला कहती है कि बेटा मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है, मेरा तो बच्चा अभी पेट में है, इसे आने में भी 3-4 महीने बाहर लगेंगे, अभी 6 महीने का है ये, तब तक तो ये गुब्बारा फूट जाएगा। लेकिन वो बच्चा कहता है कि नहीं आंटी जी, नहीं फूटेगा, आप ये गुब्बारा ले लीजिए, बहुत दिनों तक ये सेफ रहेगा। तो वो हंसती हुई उस गुब्बारे को ले लेती है, क्योंकि वो जानती थी, लेकिन एक बच्चे की जिद के आगे वो मान जाती है और उस गुब्बारे को ले लेती है। और वहां से वो चले जाते हैं। अक्सर रास्ते में जो संजना थी वो अपने पति शेखर से उसी लड़के की बातें किया करती, और रोज जब सिग्नल पर वो बच्चा आया करता तो उसे देखकर खुश हो जाया करती। और यही सिलसिला चलता है। और अब एक दिन ऐसा होता है कि वो बच्चा सिग्नल पर नहीं आता है। जब वो बच्चा सिग्नल पर नहीं दिखता है तो संजना की आंखें उसे ही ढूंढ रही थी। उसके साथ और भी बच्चे आया करते थे। वो समझ जाते हैं कि आंटी राजू को ढूंढ रही हैं, क्योंकि उनका राजू के साथ ही बहुत लगाव था, दोस्ती थी। तो वो आते हैं भागे दौड़े और बताते हैं कि आंटी राजू का तो एक्सीडेंट हो गया है। जैसे ही एक्सीडेंट का वो नाम सुनती है तो वो अपने पति शेखर से कहती है कि मुझे राजू को देखकर आना है, आप मुझे यहीं पर उतार दीजिए और मैं बस उससे मिलकर आती हूँ और उससे देखकर आती हूँ उसकी क्या तबीयत है, क्या हालत है। उसका पति भी कहता है कि ठीक है तुम जाओ, आज मैं ऑफिस का काम सारा अकेले संभाल लूंगा, तुम उस बच्चे को देखकर आ जाना, तब तक मैं देखता हूँ। और वहां पर संजना उतर जाती है। संजना उन बच्चों के साथ उस बच्चे के घर जाती है। जैसे ही उन गलियों में वो पहुंचती है, वहां पर जब वो एक बूढ़ी को देखती है तो उसे देखकर वो घबरा जाती है, क्योंकि वो महिला उसको देखकर चीख चीख कर रोने लगी थी कि मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाई, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारे बेटे को एक परवरिश अच्छी माँ की नहीं दे पाई, मुझे माफ करना। जैसे उसके ये शब्द सुनती है, अब संजना को मानो पहला सब कुछ बहुत जल्दी से याद आ गया हो। संजना, दरअसल इस चीज को जानने के लिए आपको समय से थोड़ा पहले चलना होगा। दरअसल संजना जब 12th क्लास पढ़ रही थी, उसी के साथ एक लड़के से उसे प्यार होता है, जिस लड़के का नाम होता है राजू। राजू से वो बेहद प्यार किया करती और उसके साथ साथ पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन जब राजू से प्यार होता है तो कुछ समय ऐसा होता है जिस समय वो संजना अपने माता पिता सबकी बात भूलकर राजू के साथ शादी कर लेती है। माता पिता मना करते हैं, लेकिन जब नहीं मानती है तो बेटी की जिद के आगे माता पिता झुक जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अब तुमने शादी कर ली है, जैसी भी तुम्हारी लाइफ है जियो, अच्छे से रहो, खुश रहो, हम तो बस यही चाहते हैं। और अब संजना अपने पति राजू के साथ रहने लगती है। दरअसल जो राजू था वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से जुड़ा हुआ था, उसका कुछ उल्टा सीधा काम था, जिसकी वजह से वो कुछ ही दिन तक जीवित रहता है और एक दिन एक ऐसी ही दुर्घटना में वो इस दुनिया से चला जाता है और अब संजना अकेली रह जाती है। अब तक संजना को भी पता चल चुका था कि जो मेरा पति है राजू, वो अच्छा इंसान नहीं था, वो लोगों के साथ बहुत उल्टे सीधे कामों में फंसा हुआ था।
संजना उसे समझाती भी है, लेकिन राजू उसकी एक नहीं सुनता है और लगातार यही सिलसिला चलता रहा और एक दिन राजू इस दुनिया में नहीं रहता है। लेकिन राजू जब इस दुनिया से जाता है तब तक संजना को एक बच्चा हो चुका था जिसका नाम था रजत। अब रजत जो था, अब वो उसका बेटा था। वो सोचती है कि अब मैं रजत के सहारे ही अपना जीवन बिता लूंगी, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसे क्या पता था कि वक्त बहुत बुरा होता है। तभी जो माता पिता उससे दूर हो गए थे उसकी शादी के बाद, अब वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा, हमने तुझे अपने हाल पर छोड़ दिया था, लेकिन जिसके पीछे छोड़ा था अब तो वो भी नहीं है। तुम्हें अब हमारे साथ चलना होगा, हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। तुम्हारी बहुत बड़ी जिंदगी है, तुम ऐसे कैसे जीवन बिताओगी। इस बात को सुनकर संजना कहती है कि नहीं, मुझे अपने बेटे रजत के साथ रहना है और इसी के साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार दूंगी। मैं मेहनत कर अपने बच्चे को पालूंगी। लेकिन माता पिता जब बार बार कहते हैं, साथ ही साथ उसकी सास भी कहती है कि बेटा, अब तो मेरा बेटा नहीं रहा। रही बात रजत की, तो इसे मैं अपने पास रख लूंगी, क्योंकि उसके माता पिता की शर्त थी कि तुम्हें अपने बेटे को यहीं छोड़ना होगा, क्योंकि हम तुम्हारी शादी किसी ऐसे घर में करवाएंगे जहां पर हम ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारे बच्चे भी हैं। और वो इस बात को मान जाती है और कलेजे पर पत्थर रख वहां से चली जाती है। लेकिन आज जैसे ही उस बुजुर्ग महिला के सामने वो आती है, उसे वो सारा कुछ याद आ जाता है, क्योंकि उसके माता पिता ने शर्त रखी थी कि तुम कभी भी रजत से नहीं मिलोगी और तुम कभी भी अपने पति को ये नहीं बताओगी कि मेरी शादी हो चुकी थी, मुझे एक बच्चा भी था। जैसे ही इन बातों को वो सुनती है, वो सभी बातों को मानती है। लेकिन आज उस महिला की हालत देखकर, अपने बेटे की हालत देखकर वो अपनी बातों पर बहुत पश्चाताप कर रही थी। अब वो जा कहती है कि मेरा बेटा कौन से हॉस्पिटल में है, तो वहां की कुछ महिलाएं देखती हैं और कहती हैं ये तो काफी वीआईपी घर से लगती है और ये इस इलाके में क्या कर रही है। वो कहती हैं कि तुम्हारा बेटा सफदरजंग हॉस्पिटल में है, चलो बहन हम तुम्हें लेकर चलते हैं। अब वो सोचती हैं और वो उसे लेकर सफदरजंग पहुंच जाती हैं। सफदरजंग में जाकर देखती हैं तो वो बच्चा जो राजू था वो बेहोशी की हालत में था। उसकी सास भी उसके साथ रहती है। तभी वो कहती है कि राजू की ये हालत कैसे हुई, अपनी सास से कहती है, और इसका नाम तो रजत था, इसका नाम राजू कैसे हो गया। तभी उसकी दादी कहती है कि मेरा बेटा इस दुनिया से जा चुका था, मैं अपने बेटे राजू को रजत में ही देखती थी, इसीलिए मैं इससे राजू कहने लगी। और क्योंकि तुम जब चली गई थी तो मेरे जो और बेटा बहू थे उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। वो बस यही कहते थे कि इस बच्चे को इसकी माँ के पास छोड़ कर आओ, एक तो तुम्हारा खर्चा, ऊपर से इस बच्चे का खर्चा हम नहीं उठा पाएंगे। लगातार ये मेरे साथ होता है। तो मेरी बेटी आती है, वो भी कहती है कि मुझे इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं पाल लूंगी, लेकिन आप शांति से रहो। लेकिन मुझे किसी पर विश्वास नहीं था और मैं इसे अपने साथ रखती हूँ। तभी मेरी बेटी मुझे और तुम्हारे बेटे को लेकर अपने घर आ जाती है। लेकिन इसके घर पर भी कुछ माहौल ठीक नहीं था। इसका जो पति है वो दिन रात शराब पिया करता और ये मेहनत मजदूरी कर अपने बच्चों को पाल रही है। जब लगातार ये सिलसिला चल रहा था, अब राजू भी धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। जब वो देखता है कि पड़ोस के कुछ बच्चे पैसे मांग कर लाते हैं, तो मैंने राजू को मना भी किया था। तो राजू ने मुझे पूछा कि मैं भी ऐसे ही पैसे ले आऊंगा, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया था कि मेरा बेटा किसी से पैसे नहीं मांगेगा। तभी राजू बताता है कि मैं अपने खुद के सामान बेचा करूंगा और वो पैसे तो हम ले सकते हैं। इसीलिए राजू पेन, कभी गुब्बारे, कभी गुलाब के फूल बेचा करता और जो पैसे आया करते उनसे मेरी दवाई गोली का खर्च उठाया करता। इन बातों को सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बार बार उस आईसीयू में जाकर अपने बेटे को वो देखती है, लेकिन बेटे को होश नहीं आता है। तभी उसके पति का फोन आता है कि तुम कहाँ पर हो, अब तक क्यों नहीं आई। तभी वो कहती है कि मुझे यहीं पर रहना होगा। जो राजू है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं उसे ऐसी हालत में छोड़कर नहीं आ सकती। इस बात पर उसका पति कहता है, सौरभ, कि इतनी तुझे क्या जरूरत पड़ गई जो तुम वहीं पर चिपक कर बैठ गई हो। दिल्ली में तो ये आम बात है, आए दिन किसी न किसी का एक्सीडेंट होता रहता है। ऐसे हर किसी के अगर साथ रहेंगे तो कैसे बात बनेगी। इस बात को सुनकर उस लड़की को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पति का फोन काटकर अपने फोन को स्विच ऑफ कर देती है। बीते 3 दिन तक वो उसी बच्चे के पास उस हॉस्पिटल के बाहर रहती है। 3 दिन बाद उस बच्चे को होश आता है और डॉक्टर्स बोलते हैं अब ये बच्चा खतरे से बाहर है। तभी उसकी माँ उससे मिलने जाती है। तो रजत कहता है कि आंटी, आप भी यहाँ पर हो, अभी मुझे मिलने आए हो। तो वो कहती है, बेटा, आज से तुम मुझे आंटी नहीं अपनी माँ कहोगे, तुम मेरे बेटे हो। और उसे गले में लेकर
चूमने लगती है, बहुत प्यार करने लगती है। लेकिन तभी डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आप पेशेंट से दूरी बनाकर रखिए, इनको बहुत ज़्यादा ऑपरेशन इसका गहरा हुआ है, इसको बहुत ज़्यादा चोटें आई थी। इसी बात पर वो मान जाती है और अब बीते कई दिनों तक वो वहीं पर रहती है और उसके बाद फिर वो उस बच्चे को लेकर उसी बस्ती में लौट जाती है, क्योंकि अब वो अपना फ़ोन ऑन कर जब अपने पति को कॉल करती है, तो उसका पति उसका फ़ोन नहीं उठाता है, क्योंकि संजना उसे बता चुकी थी कि ये मेरा ही बेटा है, मेरी शादी पहले हो चुकी थी तुमसे होने से पहले और इसी वजह से ये बच्चा मेरा बेटा है। और इस बात को सुनकर उसका पति सेकर गुस्से में आ जाता है और अब वो अपनी पत्नी से बात नहीं करना चाहता है, उस नंबर को ब्लॉक कर देता है। और अब संजना समझ जाती है कि मुझे यहीं पर रहना है और यहीं पर मेहनत कर मैं अपने इस बच्चे को पालूंगी। एक बच्चा उसके पेट में था और अब एक बच्चा उसका मिल चुका था। अब वो ठान लेती है कि मैं अपने बेटे को अब की बार नहीं छोड़ूंगी। लेकिन कुछ दिनों बाद ही उसका पति, उसकी सास, उसके ससुर घर पर आते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम चलो, जो हुआ वो पहला वक्त था, अब तुम्हें चलना होगा। लेकिन संजना मना कर देती है और कहती है कि मैं अब की बार अपने बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। तभी सास मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे पगली, तुमसे कौन कह रहा है इसे छोड़ना है, तुम इसे अपने साथ लेकर चलो। हम इतना बड़ा पाप नहीं कर सकते, एक माँ को एक बच्चे से जुदा नहीं कर सकते। तुम इसको भी अपने साथ रखो और हमारे साथ रहो, हम बहुत खुश रहेंगे। एक और मेंबर परिवार में बढ़ रहा है, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। वो सभी हंसी खुशी चले जाते हैं, वो हंसी खुशी अपने परिवार में रहते हैं। वो जो बच्चा उसके गर्भ में था, जब उसे जन्म देती है तो वो एक बेटा पैदा होता है। उसके बाद वो दोनों भाई काफी खुश रहा करते हैं। उसके कुछ समय बाद ही एक बेटी को और संजना जन्म देती है और अब वो 3 बहन भाई उस परिवार में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। फिलहाल में उस बच्चे की उम्र करीबन 17-18 साल है और वो बहुत ही खुशहाल तरीके से एक परिवार रहता है। आपको ये कहानी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक शेयर दीजिएगा। ऐसी ही सच्ची और अच्छी कहानियाँ लाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।